समय गुरु महाराज जी कहते दिन बीतत जाबे आयु खुटाबे भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा सुत बित दारा कोई न आबे काम। जिनके लिए वे कर रहे हैं जिंदगी सारी कमाई, जिनके पीछे दांव पर लगा दिए हैं, क्या हो गया? क्या हो गया जिंदगी में? जिनको सजाए उस भी साथ देना। अरे महाराज शरीर है तो शरीर के साथ छाया भी है। चलिए देखिए छाया कितना सोचेंगे मेल है, प्रेम है हमसे छाया को, जो साथ नहीं छोड़ती है छाया। लेकिन अंधकार में घुस जाइए छाया नहीं रहती। मतलब तुम नरक के गर्क में जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सिर्फ प्रकाश में, सिर्फ प्रकाश में साथ हो। अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में एक काया भी साथ नहीं देती। जिंदगी भर जिस दौलत के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अंत में वह माया भी साथ नहीं देती। चलो अकेला संग न कोई, क्या अपना पावे गारे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आबे गारे। गुरु महाराज जी एक कहानी कहते थे। गोड्डा जिला एक बुढ़वा था, वो पाट का काम करता था। पाट समझते हैं? सन जो बनाते हैं आप लोग, अब तो कम होता है इधर पटुआ का, वही कारोबार करता था बूढ़ा। और जितना ही धनवान था उतना ही मक्खी चूस था, उतना ही। एक होता कंजूस, एक होता मक्खी चूस। कंजूस तो कभी भूल चुक में दानों करता, अब मक्खी चूस दूसरा जो दान करता है तो देख करके कपार धुनता, अरे बाप रे बाप इतना दान कर रहा, इतना दान कर रहा, देख करके कपार धुनता। तो एक दिन कंजूस और मक्खी चूस दोनों बात कर रहा था। तुम्हारे घर में कितना खर्चा, तुम्हारे घर में कितना। कंजूस ने कहा हमारे दादाजी 1 किलो घी खरीद के गए थे, हम इतना खर्च किए कि अभी तक मैं पाव भर खर्च कर दिए। मक्खी चूस का था तुमको ज्यादा खर्चा है। तुम्हारा कहा हमारे दादा जो घी खरीद गए थे ना, अभी तक मैं 100 ग्राम खर्च कर दिए। कहा तुम कैसे खर्च करते हो? कहा जब पूरे परिवार के लोग भोजन के लिए बैठ जाते हैं, थाली परोस दी जाती है, चावल दाल परोस दी जाती है, तो हम घी के ढक्कन को थोड़ा ढीला करके और शीशी को ऊपर वाला पकड़ लेते हैं, घूम जाते हैं, शुरू कर दो। मेरा बेटा ऐसा खर्चीला है, मक्खी चूस कहता है, वो ढक्कन को खोल करके तब उंगली में घी लगा लेता, चुटकी से रगड़ कर सबके नाक के पास दिखा के कहता शुरू कर, इसी में 100 ग्राम। कहा हमारा बेटा तो हमसे आगे है। नहीं जानते हो आजकल कहावत है, देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। कहा वही हालत है, सब घर देखा एक के लेखा। नहीं देख रहे हो महाराज? क्या बताऊं, जब तक हमारी चलती थी ना, तब तक घी के शीशी में एक सीख डालकर घी निकालते थे और सब पात पर देते थे। अब मेरा बेटा ऐसा खर्चीला है महाराज, क्या बताऊं, हमारा तो कलेजा दुखने लगता। हर पात के सामने सीख डालता है, घी निकाल के देता है, पात डालता है, फिर देता। मक्खी चूस का था। हाँ भाई, एक रोज हम देखे थे, तुम्हारा बेटा जो घी में सीख डाल रहा था, एक मक्खी गिर गई थी। तो तुम्हारा बेटा क्या क्या धीरे से मक्खी को निकाल करके फेंक दिया। तो तुम्हारे घी में अगर गिर जाए तो महाराज क्या करेंगे? तब तो और हम मोछ में घी लगाते। मक्खी को निकाल लेते हैं धीरे से, चुटकी में कितना दाबते उसका भी रक्स रख लेते, उसी का नाम है मक्खी चूस। भाई मक्खी चूस। तो गुरु महाराज जी कहते थे बहुत पाठ का काम करता था,
साह था, पाट का काम, वही पटुआ सन का काम, अब खाता था खुद्दी, मरवा का रोटी और चावल सबको बेच देता था, चावल को बेच देता था। संजोग बेटे की शादी हुई तो आजकल की पुतोह सब पढ़ी लिखी है, और बुढ़वा तो क्या करे, थाली में भात, ऊपर से 1 किलो पानी वाला दाल, 2-4 को दाना होगा दाल के कि नहीं, उसी को बुढ़वा सुरख सुरख करके नमक दे के खा लेता था, मिर्चाई मिला के। अब पुतोह सब आई थोड़ा स्टैंडर्ड वाली, तो कटोरा में, एक कटोरा में भुजिया, एक में ये सब्जी, एक में ये सब्जी, थोड़ा दही, चावल, रोटी परोस करके देती थी। बुढ़वा को तो देह में आग लगे, बाप रे बाप, ये कौन घर की लड़की आई है, ये तो घरे को खा जाएगी, ये सब खा जाएगी तो बचेगा। वो बुढ़वा चिल्लाता था, तो लड़का सब कहने, रे पागल, तुम लोगों को जो बना के खाना है घर में खा लो, अब बाबूजी को खुद्दी का भात बना दो और नीमक का मिर्चा दे के भेज दो, ये पास कर जाओगे। तो पुतों का मन तो कोई दिन नहीं माना, आजकल के पुतों तो और से गुना कर देते, लेकिन उस समय के पुतों ये नहीं मन मानता, कैसे बाबूजी को देंगे। लड़का से कहता पागल तो बनते ना, तो भूखे मरो, मन मार करके वह दे देती थी। बुढ़वा तो खुशी से उछलता, अब हमार पुतोह बढ़िया भाग लिए, बचबे ल जाने हमार पुतोह। उधर तक घी मलिदा चल रहा घर में। कुछ दिन के बाद पोता पोती हुआ तो छोरबा सबको दे दे माँ, कभी पूरा पूरी तो कभी पराठा बना के, अब बचवा खाते खाते भाग जा दादा के पास। तो पूछता था बुढ़वा है ना कि बेटा कौन दिया है, मम्मी बनाई है पराठा भुजिया। बुढ़वा कपाल, बाप रे बाप, फिर खा जाएगी घड़ी। तब फिर क्या करे, जो जाने लगे दरवाजा तरफ, पोता पोती तब माँ घेर लेती, दरवाजा एक जब यही खिला करके बचवा सब जाए तो पूछता था बुढ़वा, लेकिन बेटा खाया नहीं, खाए हैं, क्या खाया, तो मरुआ की रोटी। हाँ, अब हमार पोतो बुधियर भेलिए, बचे थे घर के यहाँ। उधर चल रहा, एक दिन संजोग से नहरा से आया था, उनको पकवान रंग बिरंग की मिठाई सजा करके, ये फॉर्मूला भूल गई थी, भूल गई थी, तो सजा करके बुढ़वा के दे दिए। बुढ़वा तो गुस्सा के मारे जो थाली को उठा के पटका, थाली 3 टुकड़ा में बट गया। पुतोह कहने कैसा पागल है बता, घर में बनाए हैं, तब इमरा नहिरा से आया था, ऊपर उसको दिए का, जा रे पागल, पहले कहे न बोली, अब तो थालियों फूट गया। ऐसा पागल सब है दुनिया में। एक बार डकैत पहुंच गया, समझे ना, डकैत पहुंच गया तो पकड़ लिया उस बुढ़वा को, कहा लाओ पैसा, पैसा लाओ, जितना तुम खाते हो खुद्दी मरुआ सब है ये है बोरा में, समझे ना। आई जो बेचते हो चावल गेहूं ये सब जो बेचते हो, किसके लिए रखे हो, हम ही लोगों को लेना। लो डकैतवा सब ला, बुढ़वा को कमर में हाथ देकर 5 टका निकाल के कहा लो। डकैतवा कहता है पागल, लो चाबी ला, चाबी ला। फिर भी नहीं माना, सख्खर था बुढ़वा। तो क्या किया, एक बंडल वो पटुआ का निकाल कर अलग में ले गया, अब बुढ़वा को पकड़ करके डकैतवा बैठा दिया, कल लो पैसा चाबी लो, अरे तो घीस देंगे। बुढ़वा कहता नहीं छा पैसा, यह 5 को टका नहीं दीजिएगा, नहीं। अब वो हल्ला होने लगा, तब डकैतवा सोचा पकड़ लेगा। बुढ़वा को उठा करके फेंक दिया, सन के पूरा ढेर था और आग लगा दिया। बुढ़वा जल करके मर गया, 5 टका से बेसी डकैतवों को नहीं दिया। ऐसा ऐसा सख्खर मक्खी चूस सब संसार है हमारा, जो देगा क्या, तू भजन करेगा, आप ही बताइए।